सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का मम्मी जी के चैनल पर स्वागत है। और मम्मी जी आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी लेके आ चुकी है। और चलो शुरू करते हैं। के लिए न्यू स्टोरी लेके आ चुकी हूँ और ये स्टोरी है एक गांव की। योगेंद्र भैया हैं, उनकी यही ये कहानी स्टोरी। उन्होंने कहा था कि आप बता देना मत। चलो हम शुरू करते हैं। तो वो एक गांव में गए थे भैया, उनके साथ उनके दोस्त भी थे। तो ऐसा होता है, वहां पे एक था पेड़ पीपल का। बताते हैं काफी खतरनाक पेड़ था, और पीपल का ना पेड़ है तो खतरनाक ही होएगा। तो वो लोग वहां पे कहीं घूमने गए थे उस गांव में। कोई काम से गए थे या तो नहीं, कहीं घूमने गए थे। तो दिन में घूमे फिरे गांव में, तो कई लोगों ने उन लोगों को मना किया कि आप दिन दिन में तो घूम लो, पर जैसे रात बिरात में बाहर मत निकलना। हमारा यहाँ पे एक पेड़ है श्रापित, वहाँ पे एक लड़का मतलब फांसी लगा के मर गया था। उसी मतलब पीपल के पेड़ के नीचे फांसी लगा के मर गया था वो। तो कहा था भाई उसकी आत्मा घूमती है, तो आप अपने मतलब कमरे में ही रहिएगा, बाहर मत रहिएगा, घूमिएगा मत। दिन दिन में घूम लेना और शाम को अपने घर। योगेंद्र भैया तो अपने रूम में ही थे। योगेंद्र भैया के दोस्त नहीं माने, वो रात को 12 बजे उठा के भैया को ले गए कि चल देखेंगे कौन सा भूत है। जहाँ पे उनका रूम था ना, 10-15 कदम दूर वो पेड़ था। तो जैसे चले तो योगेंद्र भैया को कुछ सफेद सफेद कलर का मतलब कुछ दिखा वहां पे। ऐसे लगा जैसे वो सफेद पोशाक पहने कोई मतलब उनका मतलब पास आते जा रहा है। वो तो बड़ा हो रहा था, वहीं खड़े खड़े बड़ा हो रहा था वो, और उनको लगा उनके पास आ रहा है वो। योगेंद्र भैया कह रहे कि मुझे कुछ दिख रहा है वहां पे, वहां कुछ है। मतलब वो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे करीब आया जा रहा है। इतना कहते तो मतलब वो लोग योगेंद्र भैया के ही साथ होली, और वो जो मतलब रूह थी वो उनके पीछे पीछे होली, मतलब उनके पीछे लग गई वो। और टाइमिंग भी तो कितनी गलत थी, रात का टाइम था। भैया जैसे तैसे योगेंद्र भैया अपने रूम में पहुंचे हैं। फिर जाके सुबह तक तो योगेंद्र भैया कहे मेरे को सुबह तक तो बुखार चढ़ गया। अजीब तरह का ही बंदा था वो। अब जाहिर सी बात है, अब फांसी लगा के मरा है वो बंदा, तो आत्मा तो घूमेगी उसकी। और पेड़ भी तो कौन सा चुना, पीपल का, वो तो ऑलरेडी खतरनाक होता है। उसके बाद दोस्तों ने फिर भी नहीं माने, क्योंकि उन लोगों को दिखाई नहीं दिया था ना। दिखाई तो योगेंद्र भैया को दिया था। योगेंद्र भैया तो बैठ गए। उसके बाद दोस्त वो नहीं माने कि हमें तो दिखाई नहीं, योगेंद्र को दिखा, फिर भी हम उसके पीछे पीछे हो लिए। तो वो दूसरी रात को देखने के लिए बाहर जाते हैं कि नहीं हमें भी देखना है। अब ये चीज को देखने की होती है क्या? भगवान ऐसी ये चीज तो किसी को भी ना दिखाए। तो फिर वो लोग इंतजार करने लग गए। 11:15 मतलब 11:15 ऐसे हो रहे थे, फिक्स 12 नहीं बजे थे। वो लोग खड़े हो गए कि यार हम भी देखेंगे, हम भी। फिर क्या दिखता है उनको, उनके तो रोंगटे खड़े। जिस तरह से वो फांसी लगा के मरे थे वो लड़का, उसी ही रूप में दिखा, फांसी लगा के ऐसे, और ऐसे करके देख रहा उनको, देख रहा उन लोगों को, नाड़ हिला के उनको अपने पास बुला रहा। मतलब धीरे धीरे लटकता हुआ ही, जैसे उसकी रस्सी लटक रही थी ना, वैसे लटकता हुआ ही नीचे नीचे आया और सीधी नाड़ करके उनके पास जाने लगा। उन लोगों के तो पैर जैसे वही जम गए हों। मतलब इस सिचुएशन में तो हर किसी के साथ होता है। मतलब पैर ऐसे हो जाते, जम जाते, हम आगे पैर रखना चाहते हैं, हमारे पैर पीछे जाते हैं हमारे। उन लोगों के साथ भी यही हुआ। पैर आगे बढ़ना चाहे मगर उनको कोई पीछे खींच रहा, जैसे खींच रहा हो पीछे, ऐसे ना कैसे खींचते तानते। और वो तो बंदा वहीं खड़ा, बट उसका हाथ उन लोगों के पास सीधा जा रहा है, सीधा बिल्कुल, जैसे बस अभी गर्दन पकड़ के अपने पास ही ले आएंगे।
तो भैया वह कैसे ना कैसे योगेंद्र भैया के अपने रूम में पहुंचे योगेंद्र भैया के। फिर योगेंद्र भैया ने बोला कि भाई इन चीजों को कभी ऐसे मतलब हल्के में मत लो, वो रूह है, हम इंसान हैं, उनके पास कई शक्तियां होती है। ये तो शुक्र है कि तुम बच गए। अगर तुम किसी रूह ऐसे परेशान नहीं करती, अगर तुम रूह को कभी परेशान करोगे, जिस बताए वहाँ पे वो रूह है, वो शांति में रहना चाहती है, अगर तुम उसे छेड़ोगे तभी तो तुम्हें परेशान करेगी वो। अब जैसे अभी कोई जानवर ही ले लो, अगर वो शांति से बैठा है, अगर तुम उसे पत्थर मारते रहोगे, एक बार तो भौंकेगा कुत्ता। तो वही रूह का हिसाब होता है, जब तक वो कुछ नहीं कहेगी, जब तक तुमने उनको नहीं छेड़ा होगा। उस जगह, जिस जगह उनकी रूह थी, उस जगह मतलब कुछ हलचल वगैरह होती है तो वो छिड़ जाते हैं। तो वही बात हो गई, वो छिड़ गए और उनके पीछे लग गए। और फिर भैया सारे दोस्तों को बुखार, फिर दवाई वाई खाई, फिर जाके अपने घर पहुंचे। वो तो गांव था, फिर जाके अपने घर पहुंचे। बस यही है भाई, किसी रूह को छेड़ो मत। अगर उनको किसी को मतलब हर किसी को नहीं दिखा देती, मतलब आपको दिखाई दे रही नहीं है, सामने वाले को दिखाई दे रही, जरूरी आप दोबारा देखने जाओगे? कोई चीज है कि आप दिखा, भगवान ऐसी चीजें तो किसी को भी ना दिखाए। ये चीजों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बस आज की कहानी में यही समाप्त करती हूँ। दूसरी कहानी में आपके लिए लेके आऊंगी।